हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग इंग्लिश, कैसे हमें इंग्लिश को अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। तो मैं एक लाइव मॉक दूंगा इंग्लिश का, ओली बोर्ड का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से चूज़ करने हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है आज, और शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बतानी थी गाइस, हाँ, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमने नंबर सिस्टम अभी किया नहीं है, तो आपने कहाँ से किया था, तो हम भी वहीं से करें। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम है नहीं, है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम एक एक सिंगल टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट है वो। और मैंने पढ़ा था, सीजीएल की तैयारी में पहले करता था, तो तब मैंने उस टाइम पे मैंने कभी नंबर सिस्टम किया हुआ था। तो अभी आपके पास टाइम है नहीं। तो अगर आप अभी पढ़ोगे तो फिर बाकी चीज़ें आप रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि अभी कोई नया टॉपिक आप मत उठाइए, जो आपने पढ़ा हुआ है वही आप रिवाइज करिए और वही प्रैक्टिस करिए, है ना। नंबर सिस्टम का एक आध आएगा तो आएगा, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, बस 2 बार आया था। तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी आ ही जाए, है ना। तो अभी कुछ नया मत आप पढ़िए, है ना। तो एक ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़, हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि जो कौन सा मॉक ज़्यादा रेलेवेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कौन सा है। होली बोर्ड का ठीक है, गाइडली का ठीक है, स्मार्ट किडा का ठीक है। तो उनको मैं बताता हूँ कि गाइज, जो आपके पास टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ही फॉलो करिए, वो अच्छी है ना। ऐसा नहीं है, हर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो 10 जैसे मेंस के मॉक हैं, तो उसमें 3 इजी दे देंगे, 3 मॉडरेट दे देंगे, 6 बाकी के जो बचे हैं वो थोड़े एग्ज़ाम रेलेवेंट दे देंगे, थोड़े एकदम ही टफ दे देंगे। तो सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म ये करते हैं। 10 का सेट है तो उसमें कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ एग्ज़ाम लेवल होंगे। तो ऐसा हर प्लेटफॉर्म करते हैं। तो जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज़ है आप वो फॉलो करिए, क्योंकि वो अच्छी ही है ना। तो ऐसा इस टाइम पे आप चेंज मत करिए, जैसे मैं अभी ओली बोर्ड का इंग्लिश कर दूंगा तो आप भी अब ओली बोर्ड खरीदिए, ऐसा नहीं है। देखा देखी मत करो, जो आपने लिया हुआ है वो भी अच्छा है, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं उसको भी। तो आप करिए, है ना। जैसे मैं प्रैक्टिस मॉक कभी फॉलो नहीं कर रहा इस साल, है ना, तो मुझे पता है वो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं ले रहा उसको, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर तैयारी कर ली है उससे। तो मुझे पता है, अब मैं थोड़ा नया चेंज करना चाहता था, इसलिए मैंने ओबी और ये स्मार्ट किटा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि पीएम खराब है इसलिए मैंने लिया नहीं है ना। ये तो सब अच्छे ही होते हैं, थोड़ा यकीन रखिए आप खुद पे भी, है ना, कि होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। ज़रूरी थोड़ा ना है कि इतनी आपकी मेहनत इतनी हल्की नहीं है कि किसी टेस्ट सीरीज़ की वजह से आप रुक जाएगी आपका सिलेक्शन, है ना। तो ये एक दूसरी बात ही है। तीसरी बात यह है कि अभी जो काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि मेरी तरह ही बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहे हैं और हर हर दूसरे दिन वीडियो डाल रहे हैं। और मैंने उनके टेलीग्राम चैनल भी देखे हुए हैं, मतलब उनके कोड ही फॉरवर्ड हो रहे हैं, बस वो यही कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने कोड। स्मार्ट किडा के लिए ये कोड यूज़ करो, टेस्ट सीरीज़ के लिए ये यूज़ करो, टेक्स्ट बुक के लिए ये करो। तो इनके ट्रैप में मत पड़िए आप। अभी ये तो वीडियो डालेंगे ही जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ के लिए और जो भी हो इनका है, लेकिन हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। अपनी फोकस आप अपनी पढ़ाई पे रखिए। और हर दूसरे दिन ये देख रहा हूँ मैं कि ये वीडियो डाला, कुछ खास बातें करनी है आपसे और ये बातें करनी है, अरे पढ़ाई कर लो भाई, है ना। तो इनके ट्रैप में मत पड़िए। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यूट्यूब आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, है ना। कुछ अच्छे वीडियोस हैं, जैसे मैं अभी लाइव वीडियो करूँगा तो वो आप देख सकते हैं, या दूसरे यूट्यूबर्स जो लाइव मॉक देते हैं या स्कोर बताते हैं अपना, वो थोड़ा सही है, क्योंकि उसको देख के आपको थोड़ा एक तो मोटिवेशन भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिल जाता है। लेकिन ये फालतू की बातें करना कि करंट अफेयर यहाँ से करूँगी मैं और यहाँ से करूँगा मैं, और ये कोड ले लो, ये टेस्ट सीरीज़ ले लो, भाई आज रात तक ऑफर है, और ये चौंचलेबाजी में मत पड़िए आप, है ना। ठीक है, अब बातें हो गई हैं। अब मैं हॉली बोर्ड का देता हूँ सेक्शनल मॉक इंग्लिश का, मेंस का। अच्छा, तो एक ही दिया था मैंने इंग्लिश का, तो मैं ये दे देता हूँ, इंग्लिश 2। ठीक है, एक आरसी है उसको बाद में। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इन ब्रिटेक साउथ लंदन अराउंड 150 outlets accepts colorful Britain pound notes bearing diverse icons with ties to the community। देखो 150 outlets है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, एक्सेप्ट क्यों आया हुआ है, तो बी में एरर है। ठीक है। अब बी अकेला एक ये भी है और एक बी के साथ डी भी है, तो डी चेक कर लो। बेरिंग डाइवर्स आइकॉन्स विद टाइज टू दी
community. Outlets accept colorful written notes bearing diverse icons with the ties with tie to the. ठीक है, डी ठीक लग रहा है, बी कर देते हैं. Understanding how we poison other animals and their home is among the most important projects facing conservation and evolutionary biologists and environmental scientists. अरे ये तो समझ में नहीं आया सेंटेंस. अंडरस्टैंडिंग हाउ वी पॉइजन अदर एनिमल्स, ये ठीक है, ए में कोई एरर नहीं है, तो डी बी या फिर बी डी. एंड देयर होम इज अमोंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स facing conservation and evolutionary biologists and environmental scientists. Understanding how we poison other animals and their home is among the most important project facing conservation. ये CD में प्रॉब्लम लग रही है. बायोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट. साइंटिस्ट कैसे एनवायरमेंटल है, तो डी सही है, ए सही है, डी सही है, तो फिर बी. बी में प्रॉब्लम है फिर, मतलब है. एक मिनट, डी सही है तो बी और ए ऑप्शन बचे, और ए सही है तो हाँ बी होना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड देयर होम इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फेसिंग कंजर्वेशन एंड एवोल्यूशनरी. अंडरस्टैंडिंग हाउ वी पॉइजन अदर एनिमल्स and their home is understanding how is among the most important projects facing conservation and evolution. अरे यार सी में प्रॉब्लम, बी कर दे रहा हूँ अभी तो फिलहाल के, देखेंगे इसको. विटामिन सी विच हेल्प्स द ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्व आयरन, हेल्प्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड प्रोटेक्ट आएगा भैया, प्रोटेक्ट्स नहीं आएगा. प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, इज स्पेशली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड लाइट. सी. ACD. Vitamin C which helps the human body absorb iron. अच्छा, helps दो बार आया. Vitamin C helps the human reduce cholesterol level and protects ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि विटामिन सी सिंगुलर है, तो नो एरर. ठीक है, क्या करना है मुझे, इसमें ब्लैंक है. ए बी सी डी आर गिवन, आइडेंटिफाई विच पोर्शन रिप्लेस द इफ द मिसिंग पार्ट डजंट इंट्रोड्यूस एन एरर. क्या आइडेंटिफाई विच ऑप्शन वुड रिप्लेस द मिसिंग पार्ट सो दैट इट इंट्रोड्यूस एन एरर इन सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, मुझे एरर डालनी है इसमें. ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस मेंस में. द डिपार्टमेंट देन डिवाइस्ड फॉर्मूलाज टू डिस्ट्रीब्यूट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. एरर कहाँ लानी है लेकिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ रिप्लेस बी इंट्रोड्यूस एन एरर इन ए. अच्छा, ए में लानी है. द डिपार्टमेंट देन डिवाइस फॉर्मूलाज टू, सिंगुलर है तो प्लूरल अगर वर्ब डाल दी तो एलोकेट. डिपार्टमेंट देन डिवाइस फॉर्मूलाज टू एलोकेट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ. डिपार्टमेंट then devise formulas to quickly allocate tens of billions of. Quickly dispensing tens of billion distribute. Department then devise formulas to allocate tens of billions of dollars to thousands of hospital. Formulas plural है, distribute ठीक है, फिर tens of allocate tens of, and those formulas favored large wealthy institution. Quickly allocate. Then department then devise formulas to quickly allocate. Quickly dispensing tens of, तो quickly dispensing गलत है, dispense आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी. Which can fill the following blank. A ठीक है. अच्छा, अब क्लोज टेस्ट है ये. An ongoing pandemic doesn't stop as soon as the herd immunity dash is reached. हर्ड इम्यूनिटी लेवल इज रिच, थ्रेशोल्ड इज रिच्ड, तो 1 and 2 लग रहा है. एक मिनट, क्या था तीसरा, ट्रिगर तो नहीं आया. इम्यूनिटी ट्रिगर इज रिच, ठीक है, 1 2. बी में इन कॉन्ट्रैक्ट टू दिस सिंगल पर्सन विच चिकन पॉक्स एंटरिंग ए लार्ज इतना मैनी पीपल आर इन्फेक्टेड एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग ऑनगोइंग पेंडेमिक.
व्हेन द हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड इज रीच्ड ड्यूरिंग ए पेंड, देखो बाद में भी थ्रेशोल्ड आया हुआ है तो हमें हेल्प मिल जाती है क्लोज टेस्ट में ये। During pandemic, the number of few infections per day will decline, but the substantial infection population at that point will continue to spread the virus. If the virus is unchecked, the final percentage of people infected will far dash the herd immunity threshold. Hmm. If the virus is unchecked, the final percentage of people infected will exceed the herd overshoot हो सकता है will overshoot the herd immunity threshold. बियॉन्ड गो आना चाहिए, इसके साथ वर्ड आना चाहिए, तो गो विल गो बियॉन्ड, तो 2 3 ठीक है। हाँ तो एक्सेप्ट 1 कर दो। सी एक्सपेक्टिंग इतना प्रोएक्टिव मिटिगेशन इतना फ्लैटन द कर्व बाय रिड्यूसिंग द रेट दैट एक्टिव इन्फेक्शन जनरेट न्यू केसेस, दिस डैश द पॉइंट एट विच हर्ड इम्यूनिटी इज reached and also reduce casualty. This this delays the extends the point at which the herd immunity, एक मिनट से पहले क्या बताया, proactive mitigation strategies, social distancing, flatten the curve by reducing the rate that active infections generate new cases. This respites हो सकता है, this delay the point at which the herd immunity is reached and also reduce. देखो delay तीन तो है, this delay the point at which, नहीं this respites the point, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, which should be the goal of any response strategy. Without a vaccine we should not think of herd immunity as a light at the end of the tunnel, at the end of the tunnel, ये idiom है, तो दो only 2 आएगा। E. Getting the many that in the United States would not protect the most vulnerable. For now, testing and contact tracing, wearing masks and social distancing remain the best way to lessen the destruction of COVID-19 by dash the curve to buy time, by flattening the curve. Only 2. देखो यहाँ सेंटेंस में भी कहीं लिखा हुआ है फ्लैटनिंग द कर्व, तो पैसे से देखो ये लिखा हुआ ना, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग मास्क फ्लैटन द कर्व, तो यहाँ पे भी कर्व को फ्लैटनिंग करना है, तो ओनली 2 आएगा मेरे हिसाब से। चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन द लेटर ऑफ विच आर जम्बल विद इन द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर, ठीक है, रिप्रोच, लेटर विच आर जम्बल विद इन द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अच्छा यहाँ पे भी उल्टा सीधा करा हुआ है, तो अरे यार इसको कैसे हुई अरेंज करें, ये तो नहीं कर सकते अभी, टाइम लगता है। विच ऑफ द, ये क्या है, हाइब्रिड पीजे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स गिव्स आउट ए मीनिंगफुल सेंटेंस, टी टी वे टू इंटरस्टेलर स्पेस, द मिस्टीरियस एक्सपांस बिटवीन स्टार्स, बिटवीन के बाद एंड आएगा, बाय जुपिटर इतना इतना, एंड यूरेनस on its of its surrounding was in 1990 after flying the last time one of them took a picture. Of its surrounding was in 1990, हाँ तो last time one of them took a picture of its surrounding was in 1990 after flying, तो D के बाद C आएगा, D के बाद C इसमें है और कहीं है, डी के बाद सी इसमें भी है, तो ई वाला चेक करें, बी से शुरू करेंगे क्या, बाय जुपिटर सैटर्न नेपट्यून एंड यूरेनस ऑन इट्स दी लास्ट टाइम, नहीं तो फिर डी सी यही होगा। लास्ट टाइम वन ऑफ देम टुक ए पिक्चर ऑफ इट्स सराउंडिंग वाज इन 1990 आफ्टर फ्लाइंग बाय जुपिटर सैटर्न नेपट्यून एंड यूरेनस on its way to interstellar space, the mysterious expanse between stars, ठीक है, ये पहला ही ठीक है। Which of the following sentence immediately follows are in the final arrangement, तो भैया इसको तो पूरा ही करना पड़ेगा, R is the last, इसको तो अभी नहीं करेंगे फिर,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी द लास्ट सेंटेंस। ओके, बाद में, ये भी बाद में। कनेक्टर्स है ना। सेलेक्ट द फ्रेज कनेक्टर इन द स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन थ्री, ठीक है, टू मेक ए सेम मीनिंग एज एक्सप्रेस, ठीक है, स्टार्टिंग में लगाना है। मैनी एफर्ट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट क्रेडिट सप्लाई बाय ऑफरिंग मैनी ए स्कीम टू MSME and other priority sectors. The same has plunged to a low 1.9% in June quarter from 10 a year ago, says a report. तो डिस्पाइट से शुरू कर सकते हैं। डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स आर टेकन फलाना ढिमकाना, द सेम हैज़ प्लंज टू लो। इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर डिस्पाइट कर सकते हैं तो इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट विस्टैंडिंग का मतलब होता है हाउ एवर टाइप, तो दो नहीं आएगा, 1 and 3 स्टार्टिंग में। फ्लैग द कनेक्टर इन बिटवीन 1 and 2, ये पढ़ लेना एग्जाम में गाइस, है ना, कहाँ पे स्टार्टिंग में पूछा है, एंडिंग में पूछा है, बीच में पूछा है, तो बीच में यूज़ करना है यहाँ पे। एंड्रयू रिजॉल्व्स द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग ओनर्स राइट टू ब्रिंग ए क्लेम फॉर डैमेजेस, demurrage for losses resulting from delays in cargo operation। ठीक है, तो एंड्रयू ने रिजॉल्व किया अनसर्टेनिटी surrounding owners' right to bring claims for damages in addition to losses resulting apart from while तो while for नहीं 1 2। You have to choose the option which provide the correct set of words that fits both the blank। अच्छा, दोनों इधर इधर बैठने, ठीक है। Dash to kill would make it murder, while an act of recklessness would make it and dash manslaughter। Intent to kill, intention to kill, purpose to kill, reluctance तो नहीं, तो पर्पस हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है, इंटेंट हो सकता है, तो ए बी और डी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन relates to dash of a message, relates to intention of a message, intent of message। इंटेंट हो सकता है, पर्पस ऑफ मैसेज नहीं हो सकता, ये लग रहा है अभी, तो अभी देखते हैं आगे। Example of which are voluntary intentional movements like shaking a hand or winking, as well as involuntarily such as sweating। नहीं, involuntary यहाँ नहीं आएगा। Dash to kill would make a intention to pardonable as well as pardonable such as, सेकेंड में pardonable नहीं आएगा। illegal as well as dash as well as mechanical हो सकता है। Example of which are voluntary intentional movements like shaking hand or winking, as well as reflective such as, reflective आएगा, such as sweating। reflective सही बैठ रहा है, तो purpose, the purpose to kill would make it murder, while an act of recklessness would make it an reflective। एन लगा है तो वॉवल से शुरू होना था, would make it an dash manslaughter। वॉवल तो involuntary में intent as well as involuntary suggestion। ठीक है, ये ए है, ठीक है, इतना टाइम लगा दिया, ए है। इसमें देखो गाइज एन है ना, तो एन है तो एक जो वर्ड आएगा इसमें वॉवल से शुरुआत होनी चाहिए, तो आई है यहाँ पे, सही बैठ रहा है। Georgia's biennial effort to clean up the voters' roll got dash weeks ago, with address confirmation notice going out to hundreds of thousands of residents across Metro Atlanta and the dash। Metro Atlanta का and the suburb and the region नहीं, and the country and the state हो सकता है, तो got dash week ago, got carried week ago, got underway। Searches are dash for 3 members, searches are underway for, underway ठीक लग रहा है, underway, searches are underway for 3 members of US Marine Corps missing इतना, crashed off the coast of Australian
डैश ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन, तो फिर हैपनिंग ठीक है। सर्चेज आर हैपनिंग, व्हाट गॉट हैपनिंग वीक्स अगो, हैपनिंग यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा। with the address confirmation notice going out to hundreds of thousands of residents across Metro Atlanta and the region, got happening, got carried, crashed off the coast of Australian suburb. कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। सर्चेज आर डूइंग फॉर नहीं, सर्चेज आर कैरिड आउट आएगा, ये भी नहीं। सर्चेज आर ओवर फॉर दी, ओवर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन मैटर नहीं लग सकता लेकिन। तो सर्चेज आर अंडर वे, सर्चेज आर हैपनिंग, तो हैपनिंग यहाँ पे कैसे ठीक लग रहा है। बाइनरी एफर्ट टू क्लीन अप द वोटर्स रोल गॉट अंडर वे वीक्स अगो, स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ क्यूंसलैंड, क्यूंस, यार इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अंडर वे ठीक है। गॉट अंडर वे वीक्स अगो, गॉट कैरिड वीक्स अगो, गॉट हैपनिंग, गॉट ओवर वीक्स अगो ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मैटर, मैटर यहाँ ठीक नहीं लग रहा। चलो इस पर मार्क फॉर रिव्यू तो है ही। rather the aim should be to slow dash consumer to to show dash क्या है, the aim should be to show diverse consumer that new consumer हो सकता है, that their unique culture is becoming increasingly recognized, understood and reckoned। हाँ ये ठीक लग रहा है। art is a new range of human activities in creating इतना इतना expressing authors imaginative or technical skill intended to be reckoned for their beauty। ठीक है, टू बी वो फर्स्ट का थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का। डाइवर्स कंज्यूमर्स, आर्ट इज ए डाइवर्स रेंज, हाँ ये होगा। अप्रिशिएटेड भी ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिकग्नाइज, अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड, टू शो डाइवर्स कंज्यूमर ठीक है, डाइवर्स रेंज भी होता है। अब क्या है, these words represented by a letter are given in below the paragraph in random order. Rearrange these words in appropriate order so that these fit the blanks and give grammatically and coherent paragraph. The dash for dignity is only part of the story. The quest of dignity होगा, तो B आएगा पहले। B D और C में चेक करना है। Only part of the story, like many dash people around the world, like many C या D, many young people, have तो आएगा नहीं तो B D, ये फिर लास्ट चेक करते हैं, लास्ट में E आना है। द गैप में नेवर बी फुली ब्रीच ठीक है। A dash change is underway in stock market investing and the spin-off effects are poised to dash impact. A dash change is underway, a dramatically change, a fundamental change हो सकता है, dramatically तो नहीं होगा। चेंज कैसा होता, एडजेक्टिव चाहिए ना, तो फंडामेंटल ठीक है, ये एडवर्ब नहीं लगेगा तो बी से शुरू होगा। तो ए फंडामेंटल चेंज इज अंडर वे इन स्टॉक मार्केट, बी के सारे बी हैं। एंड द स्पिन ऑफ इफेक्ट्स आर पोइज्ड टू डैश इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट अमेरिका, पोइज्ड टू ड्रामेटिकली इम्पैक्ट, बी ए हो सकता है, एक बार लिख लेता हूँ इसको, बी ए। In the past, individuals and the large institutions mostly invested in actively managed mutual funds such as Itna, in which fund managers dash pick आएगा pick stocks, तो B A D है कहीं, B A D नहीं है कहीं, ठीक है। फिर क्या C है, तो C यानी मार्केट होगा। aim of beating the market, but since the financial crisis C क्राइसिस ऑफ 2018 ठीक है, ये बी वाला ठीक लग रहा है। ठीक
है, इसको बाद में करेंगे, ये भी टाइम लेंगे। आरसी पढ़ना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन सिंगल लाइनर हुए तो वो कर देंगे। सिंगल लाइनर कुछ नहीं है, ठीक है। दो आरसी हैं, एक ये वाला था और चलो पहले ये वाला करूँ, लास्ट वाला शायद। Following are the few statements about the UK-born author and filmmaker Itna. Which of the statements are correct about him? Evolution has equipped our bodies with emergency response when faced with extreme danger. Extra blood rushes to the muscle, vision is narrowed, breathing speeds up, and digestion shuts down. The body is primed to fight or flee. These changes can be life-saving, but when there is a false alarm and the fight or flight response is triggered unnecessarily or out of proportion to the threat, we can experience a panic attack. The UK-born author and filmmaker John Ronson, who has lived with anxiety for decades, likens the experience to hanging on to a cliff by your fingers. अच्छा, करेक्ट बोल रहा है ना? So he persuades readers to believe that anxiety through which he has suffered is more dreadful than the one while clinging to the cliff. He made comparison between experience of decades-long anxiety and anxiety produced during ठीक है. He rejects any proximity of the two cases, one being experience of decades with इतना and इतना. cliff कर रखा है इन लोगों ने. cliff तो होती है छोटी सी पहाड़ी. Who has lived with anxiety for decades likens the experience to hanging on to a cliff by your fingers. ठीक है. तो between 15 से 30% of us will go through this at least once in our lifetime, and as you know, if you have ever had one, such episodes can be terrifying. The intensity of sensation can lead you to believe you are dying or going crazy or losing control. The heart pounds and your hands or entire body might tremble. You can experience a dry mouth, sweating, often you are seized by an overwhelming urge to escape. For some people, trigger is obvious, itna crush of an overcrowded train carriage or an email bearing bad news. For others, the panic rises as if from nowhere, perhaps precipitated by shortness of breath, hot flush, or some other bodily sensation. When the mind catastrophically misinterprets this feeling, it can activate brain survival reflexes. The situation then spirals so that the uncomfortable physiological sensation fuel yet more alarm and fear. The entire episode can last anywhere from few minutes to more than an hour, although that's rare. Usually the panic reaches to crescendo within 10 minutes before subsiding. The more intense and unpleasant an initial episode, the greater the risk that you will later develop a panic disorder, that is, recurring attacks and fear of them. So knowing what to do in event of panic attack isn't just useful for preventing distress in the moment. अच्छा, so knowing what to do isn't just useful but also for maintaining your well-being over the longer time. ठीक है, ये दो लाइन में ही था. देखो, उसने कंपेयर किया है कि जो मैं पिछले कई सालों से एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ वो ऐसा है कि मैं उंगलियों के सहारे लटका हुआ हूँ माउंटेन पे. तो कंपेयर किया है. तो ही मेड ए कंपैरिजन बिटवीन हिज एक्सपीरियंस डिकेड्स लॉन्ग एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग हैंगिंग टू ए क्लिफ. तो टू तो सही है. टू के साथ तीन चेक कर लो, वन भी चेक करना पड़ेगा. ही रिजेक्ट्स एनी प्रॉक्सिमिटी टू केस, वन बीइंग नहीं, रिजेक्ट तो नहीं कर रहा. तो ही परसुए रीडर टू बिलीव द एंग्जाइटी थ्रू विच ही सफर्ड इज मोर, नहीं, ओनली टू है. From the below mentioned statement, choose the correct process of how panic attack is caused. The release of adrenaline and other hormones with the help of nahi. Fearful thoughts increase the bodily symptoms which fuels the fear which drive to urge to escape. दो सही है. In the grip of panic attack, क्या पूछा है? Caused कैसा है? In the grip the body produce three interconnected reactions. नहीं, ये तो पैनिक अटैक होता है उसके बाद क्या होता है वो बता रहा है. तो ओनली टू इसमें भी होगा फिर. fearful thought increase the bodily symptoms which fuel the fear which drives the urge to escape. Panic attack.
These changes can be life-saving, but when their false alarm or fight or flight response is triggered unnecessary or out of proportion to the threat, we experience a panic attack. तो हार्मोन फॉर्मोन की तो बात हुई नहीं है मन में. Fearful thoughts increase the bodily symptoms which fuel the fear which drive the urge to escape. ये हो सकता है. The increase of panic attack, the body produces three interconnected reactions. Blood rushes to a muscle, vision is narrowed, breathing इतना, body is primed to flight or flee. मुझे तो दो लग रहा है यार. Which of the following are not the after effects of panic attack? Anxiety symptoms are aggravated, leading to unconsciousness. A racing heart driven by thought of flight or fleet being processed in the brain. पैनिक अटैक के बाद क्या होता है? तो इतना when the mind itna, the situation then spirals. The entire episode can last. The more intense unpleasant initial episode, the greater the risk that you will later develop a panic disorder, that is recurring attacks and a fear of them. Trembling body and sensation close to dying. Heart racing driven by thought of flight or flee being processed in the brains. Anxiety symptoms are aggravated leading to unconsciousness की तो बात हुई नहीं है, तो वन तो होगा. नॉट पूछा है ना. So knowing what to do in the universe. यार इसमें ऑल तो नहीं है, ऑल तो है ही नहीं. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पैनिक अटैक क्या होंगे? As you know, if you have ever had one, such episodes can terrifying. The intensity of sensation can lead you believe you are dying or going crazy or losing control. Trembling body and sensation close to dying. हाँ ये तो है आफ्टर इफेक्ट, तो ये नहीं होगा. 3 हटाओ तो ये हटेगा, बस ये हटेगा. 1 या 1 2 चेक करना पड़ेगा. The heart pounds and your hands or entire body tremble. Racing heart driven by thoughts of flight being processed in the brain. You may experience a dry mouth, sweating, dizziness. Often you are seized by overwhelming urge to escape. Unconsciousness नहीं है. Racing heart तो होता है. Driven by thoughts of flight or flee. यार escape की बात हुई है, flight की. For some people, trigger is obvious, crush on itna or even. For others, the panic rises as if from nowhere. Shortness of breath, hot flush, or some bodily sensation. When mind it can activate brain. Also, the uncomfortable cellular sensation fuel yet more. मुझे तो 1 2 लग रहा है, या 1 भी हो सकता है अकेला. 1 तो है. ये आफ्टर इफेक्ट नहीं. अनकॉन्शियसनेस की बात नहीं करी ना इन्होंने. डिजीनेस हो सकती है. डिजीनेस तो मतलब क्या हुआ? चक्कर आना. और अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना. बेहोश. वन ही लग रहा है. What would be an appropriate course of action when people tell you that security protocols are difficult to follow? Do not lecture. क्या है ये? अच्छा नया आया ये सेंटेंस. तो 3 4 4 क्वेश्चन हैं इसके, तो पढ़ लेते हैं फिर. What would be the appropriate course of action when people tell you that security protocols are difficult to follow? Do not lecture them. पढ़ ही लेते हैं पूरा. As remote work continues to be a pillar of our new normal, organization are realizing that security environment has dramatically changed. Securing remote work is not only the job of IT team. However, it also requires trust. Senior leadership needs to be able to trust them from the beginning that their teams have secure system for remote work. Customers need to trust that their data is protected. Employees need to trust that there are systems in place to support them.
To get it right, companies need to weave trust throughout the entire ecosystem and make security part of every job description. We live in an imperfect world, and fundamentally, trust is all about people. The most effective way to enhance trust throughout ecosystem is to acknowledge that it will always be a work in progress. The most effective way to build trust is to listen, learn, lead with empathy. When people tell you that security protocols are difficult to follow, do not lecture them. Seek to understand and find adaptable solutions. Encourage people to speak about their mistakes and reward proactive behavior. Trust within an organization multiplies when it is generously and wisely given. एंड व्हेन पीपल फील हर्ड ओके. तो जब ये कंप्लेन करें तो क्या करना है, सुनना है उन्हें और अडप्टेबल सोल्यूशन निकालने हैं. once they learn them properly Once they learn them properly, they can follow it easily. Security protocols create a sense of ownership and accountability for user, so that they find a way to understand them. nahi Try to build trust by listening their problem and understand where they are lagging and give them a solution that they can adopt. Integrate security into workflow so they will manage to. nahi Ask them to understand proper. nahi C है इसमें आंसर. What can be a probable course of action to blur the bad reputation that has been earned over the years in aspects of security? ठीक है. Unfortunately, यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना. हाँ. Some aspects of security practice have earned a bad reputation over the years, as well, meaning IT teams implemented security solutions that place barriers between people and the information they need to do their job. The fact is, people will find a way to work around security measures that do not align with their business needs. As long as end users see security as something that gets in the way, we will always face unnecessary risk. Effective security comes from having tools and solutions that are easy to implement and follow. The philosophy is that best security solutions are built in, not bolted on. This means giving employees guideposts to facilitate their decision making without stifling their productivity and trusting them to succeed. Technology can help us achieve this, such as using AI-driven tools that can automatically apply security classification. But goal is bigger than tool. The point is seamlessly integrate security into workflow process without imposing new hurdles. बैड रेपुटेशन को कैसे हटाएंगे? आस्क एवरीवन टू अपडेट देयर. नहीं. रिमूविंग unnecessary barriers between people and the information they should know and ease in the process. Ask them to implement security measures that do not align with the. nahi Investing in expensive security solution will definitely change. nahi Aware them about the risk associated with their ventures and ask them to invest in specific solution. इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आई पैसेज. नॉट कहाँ से था. हाँ, अनफॉर्चुनेटली बैड रेपुटेशन होती है. As well, meaning IT teams implemented security solutions that place barriers between people and information they need to do their job. The fact is, people will find a way to work around security measures that do not align with their business. As long as end users see security as something that gets in the way, we will always face unnecessary risk. Effective security comes from having tools and solutions that are easy to implement and follow. ये है रिमूविंग अननेसेसरी बैरियर्स, है ना. अननेसेसरी बैरियर आएगा. पीपल विल फाइंड ए वे. ये यहाँ पे लिखा है ना कि प्लेस बैरियर्स बिटवीन पीपल एंड इंफॉर्मेशन, तो ये रिमूव करेंगे. और ईज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ लास्ट में लिखी हुई है. इफेक्टिव सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग टूल्स एंड सोल्यूशन दैट आर इजी टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो. How the emphasis on building trust help in enhancing effective security. It helps in getting along with good business relations. It helps individuals to realize that they are bigger than just their title in a company, which helps them growing professionally. When people feel they are heard, they will find a way to work around security measures that will eventually ease the process security implementation. It creates a direct connection between consumer, leader and employees.
हाउ द एम्फेसिस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट हेल्प्स इन इफेक्टिव सिक्योरिटी, ट्रस्ट की बात हुई है। दिस मीन्स गिविंग एम्प्लॉय the decision making without slowing the product and trusted them to succeed. Technology can help us this, ठीक है, but the big goal is bigger than tool. The point is seamlessly integrate security into workflow process without imposing new hurdles. Investing in frictionless and secure solution create a sense of ownership and accountability among users for the content that they create and share. This help individuals realize that they are bigger than just their title in a company which grows the trust ecosystem. तो ये है bigger than their title, ये है मेरे ख्याल से। हाँ, which would most definitely weaken the argument that the philosophy is the best security solution. The philosophy is that the best security solutions are built in, not bolted on. तो weaken कौन सा करेगा? अच्छा, integrate security into workflow process without imposing new hurdles will serve better to the client. वीकन करने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा ना, कि थोपना पड़ेगा, ये ऐसे बोलना पड़ेगा, तो ये वीकन नहीं करेगा। Installing a additional software to protect existing data helps in ensuring security properly and also help in tracking minor issues. Technology which helps in automatically apply security classification to different data types within the system. Helping the employees नहीं आ रहा समझ में, ये हटाओ। और अच्छा, ये वाला एक है, यही आ गया ना? हाँ। Author Lovejoy is likely to agree with which of the following sentence? ओके, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। डायनासोर आर गोइंग, क्या है? डायनासोर की बात है, ह्यूमन एक्सटेंशन की बात है, ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट। In Itna, American historian of idea noticed an assumption which he called the principle of plenitude, spanning Western philosophy from Itna. Put simply, the principle holds that all legitimate possibility must eventually be realized. Formulated slightly differently, there are just unjustifiable absences in existence. There are no things that could be just, क्या बोल रहा है, मैं समझ में नहीं आया। बैटरी लो। Who among the following is likely to agree with? अभी 1.5 मिनट में नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। Which of the following is incorrect? The author Lovejoy gave principle of plenitude. ये plenitude तो मैंने यहाँ पढ़ा था। The American historian of ideas noticed an assumption which he called the, ये तो बोला है उसने, Lucrative's work was built upon Arthur's lovely idea. Lucretius कहाँ पर है ये? L L L नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा गाइस, हटाओ उसको। चलो, अब ये पैसे हाथ से गया, मतलब रीअप्रोच, इसमें तो अरेंज करना पड़ रहा था, ये नहीं समझ में आएगा। ये भी हाँ, इसमें दिक्कत हो रही थी ना मुझे। अंडरवे, गॉट अंडरवे वीक्स अगो, सर्चेस आर अंडरवे फॉर द 3 आर डूइंग, सर्चेस आर डूइंग फॉर नहीं आया, आर ओवर फॉर, गॉट clean up the voters roll got over weeks ago, and the dash metro Atlanta and the matter crashed off the coast of the Australian matter of matter। ये जगह के लिए मैटर भी यूज़ करते हैं क्या हम? हो गया ख़त्म। तो देखते हैं गाइस क्या स्कोर। हाँ, यहाँ पर है। तो गाइस मैंने अटेम्प्ट किए थे 22, 3 गलत हो गए हैं और 19 सही हैं, और स्कोर आया मेरा 21। तो हाँ, यहाँ पर है स्कोर, परसेंटाइल है 96, है ना? तो 3 गलत हो गए हैं और 21 मार्क्स आ गए हैं, जो कि मतलब अच्छे स्कोर हैं, ठीक ठाक स्कोर हैं, है ना? तो इसका सोल्यूशन एक बार हम देखते हैं।
और मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है ना। तो पहले आरसी आपको बाद में ही करने हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आरसी आप बाद में करिए, है ना। पहले जो हल्के फुल्के हैं वो देख लीजिए, वो करिए आप। तो ये आरसी मैंने स्किप किया था, आया था, ये वाले आप कर दीजिए, ऑन दी गो ही थे। देखो इसमें एरर पता करनी थी, है ना। तो एरर के ऑप्शन कैसे थे, ए सी बी बी डी। तो बी में एरर थी ये वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर थी, है ना। आउटलेट्स है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्सेप्ट आना था। तो ये एरर का मैंने कर दिया था। इसमें भी एरर ढूंढनी थी, बी में एरर थी, क्या थी एरर, होम मस्ट बी रिप्लेड बाय होम्स, है ना। एंड देयर होम्स, हाँ बिल्कुल, एनिमल्स है तो उनके घर होंगे ना बहुत सारे। तो ये मैंने एरर फाइंड आउट कर दी थी, इसमें कोई एरर नहीं थी। हाँ, और ये इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे इंग्लिश में, कि एक सेंटेंस देते हैं और एक ब्लैंक देते हैं और बोलते हैं कि ये जो ब्लैंक आप ऐसे फिल करिए कि कोई एक पार्ट में एरर आ जाए। तो वो पार्ट बताते हैं आपको, कि जैसे इसमें बोला है ना कि इंट्रोड्यूस एन एरर इन ए, यानी ए में एरर आ जाए, ऐसा कौन सा सेंटेंस यहाँ लगाऊं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब का फॉर्म आता है ये गलत डाला है, टू प्लस वी वन आना था, यहाँ पे टू डिस्पेंस आना था, है ना। तो डिस्पेंसिंग डाल देंगे तो टू प्लस वी वन नहीं बैठेगा, तो एरर बन जाती है यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो, कि यहाँ पे कौन सी ब्लैंक डालूं जिससे डी में एरर आ जाए, है ना। तो आपको ये देखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लोज टेस्ट था, ये पहला वाला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा मैंने किया नहीं था, मुझे डाउट हो रहा था। अब मुझे डाउट क्या हो रहा था, रेस्पाइट्स तो आएगा, और क्या आना चाहिए था, रेस्पाइट एंड डिले, एक्सटेंट, एक्सटेंड द पॉइंट, दिस एक्सटेंड द पॉइंट एट विच, नहीं, मुझे तो तीसरा लग रहा था, तीसरा के साथ वन है, तीसरे के साथ कुछ है नहीं, तो एक्सेप्ट वन मतलब टू और थ्री हो सकता है। तो ये सही बैठता अगर मैं कर देता इसको पर किया नहीं मैंने, रिस्क रहता है ना, तो नहीं करना चाहिए। ये देखो डी में था, एट द एंड ऑफ द टनल, ये ईडियम है, हमको पता होता है, एट द एंड ऑफ द टनल, या फिर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऐसा बोलते हैं। तो ये ओनली टू था, ये सही हो गया। ये भी सही है, फ्लैटनिंग। तो ये क्लोज टाइप आपको कर देना है, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें ये पूछा था कि ये रिप्रोच का मीनिंग बताइए, और ये जो मीनिंग होंगे ये आपस में भी आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, इसका ये है सोल्यूशन। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन को देखो कैसे घुमा के लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है, रिप्रोच का मतलब कंडेमेशन। तो ऐसे ये अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप छोड़ दो, मैंने तो खुद ही स्किप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि रीअरेंज करो पहले, उसमें टाइम लगाओ, फिर मीनिंग पता करो, बहुत टाइम लग जाता। ये हाइब्रिड पैराजंबल होता है, जिसमें हर सेंटेंस आपस में पहले आपको सेलेक्ट अरेंज करना है। जैसे पी है तो इसमें ए बी सी डी पहले अरेंज करो, क्यू में भी ऐसे करो, फिर बाद में पूरा पी क्यू आर एस टी अरेंज करो। तो जो हो सके वो कर लो, और टाइम बचे तब बाद में करो। तो एक मैंने कर दिया था पहला वाला, बाकी मैंने बाद के लिए छोड़ दिए थे। ये करना थोड़ा रिस्की रहता है गाइस, है ना, इसको एंड में ही करिए, क्योंकि गलत हो सकता है। पैराजंबल है तो कुछ भी गलत हो गया तो फिर पांच जो क्वेश्चन उसके ऊपर हैं वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस गलत हो गई ना। तो सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो सीक्वेंस गलत तो फिर पांच क्वेश्चन भी गलत। अच्छा, तो इन दी स्टार्टिंग में कंजक्शन वाला एक गलत हुआ है, तीनों आएंगे, नॉट विस्टैंडिंग भी आएगा, ठीक है। तो नॉट विस्टैंडिंग का मतलब भी एक तरीके से हम ले सकते हैं इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ठीक है। तो ये सीखा मैंने, इसमें तीनों ही आएंगे। तो एक ये गलत हुआ, ये कंजक्शन सही बैठा है, बीच में लगाना था वन एंड थ्री, वन एंड टू। तो ये आपको इन दी फ्लो में ही करने हैं, आपको इसको मार्क फॉर रिव्यू मत करिए, पढ़िए और कर लीजिए। तो एक ये भी सही हो गया अपना, ये भी सही हो गया। अंडरवे इसमें कन्फ्यूजन था बहुत मुझे, तो ये सही हो गया। लेकिन डाइवर्स, देखो ये जो पिछला था ना इसमें कन्फ्यूजन था, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया मैंने, 2 मिनट सोचा, लेकिन पूरा टाइम बर्बाद नहीं किया मैंने। मार्क फॉर रिव्यू करिए, जैसे ही कन्फ्यूजन आपको होता है ना, दोबारा आप आइए उस पर, है ना। जब सारे कर लो तो दोबारा आओ, फिर दोबारा देख लो, लेकिन फिलहाल के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दो अगर आपको डाउट हो रहा है ना। ये भी सही हो गया, ये इजी थे, ये भी बहुत इजी थे, और 1.5 नंबर के थे, देख लो, है ना। ये सीक्वेंस बिठाना था वर्ड का, ए बी सी डी कैसे अरेंज करना है। तो कोई दो ब्लैंक भी अगर आपके आ गए सही, तो पूरा सीक्वेंस सही बैठ जाता है फिर।
ठीक है, ये मैंने किया नहीं था, इसमें पढ़ने में टाइम लगता है। हाँ, तो एक तो वो गलत हुआ मेरा कनेक्टर वाला, दो आरसी के गलत हुए हैं शायद। तो ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया, इसमें बोथ 2 और 3 आना था। ठीक है, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये इजी था। ये दूसरा जो पैसेज था वो ठीक ठाक लग रहा था मुझे। ठीक है, इसमें एक ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे 3 गलत हुए हैं टोटल, तो ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस नहीं है गाइस, है ना। और स्कोर आए हैं 21। तो ये तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप लाइव मॉक देना इंग्लिश का, ओली बोर्ड का, तो मैंने उनके लिए दिया है। तो ऐसा अप्रोच आप रखिएगा, आप एक एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा, तो इंग्लिश में भी आप ऐसे करके देखिए कि जो आपको बन रहे हैं एक बार में फर्स्ट गो में, तो वो आप करिए, और थोड़ा सा डाउट डाउट हो रहा है तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, और फिर बाद में दोबारा उस पर अटैम्प्ट करिए आप, है ना। तो ये अप्रोच रखेंगे तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करोगे वो भी ज़्यादा होंगे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैंने इतने कर लिए हैं, इतने सही हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको, है ना। तो गाइज़ यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।